हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिकी के जो बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम में मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को देखेंगे। टोटल 80 मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, यहाँ पर भी 80 मार्क्स का है। ये चैप्टर जो है 5 है, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 50 है, आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है, जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वैसा ऊर्जा है जो इस सभी ऊर्जा से भिन्न है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को बाहर निकालने जाते हैं जिसका उपयोग होता है। यानी जैव गैस जो संयंत्र होता है जिसमें जो शेष बच जाता है अपशिष्ट स्लरी, उसको बाहर निकाला जाता है, उसका उपयोग कहाँ होता है? तो उसका उपयोग जो है खाद के रूप में होता है, यानी खाद बनाने के रूप में होता है, यानी बी आंसर हो जाएगा 2 का। तीसरा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यानी जल विद्युत संयंत्र कहने का मतलब जल से बिजली बनाने वाला जो प्लांट होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी जल विद्युत संयंत्र जो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा क्या होता है? तो तापीय विद्युत यानी तापीय विद्युत कहने का मतलब थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पर कोयला से बिजली बनाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। तो उसमें ईंधन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उसे जो है विद्युत ऊर्जा तैयार किया जाता है, यानी कि 4 के बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर, डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है? तो डेनमार्क एक देश है, वहाँ पर कुल ऊर्जा जो है उसका 25% जो है वहाँ पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6, औद्योगिकीकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से आपूर्ति करते हैं? तो 6 के यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, यानी 30% ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर। 7वां क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं? तो भूतापीय जो ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र है उसमें से कहाँ कहाँ काम कर रहा है ये प्लांट? तो ये जो है न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों जगह पर काम कर रहा है, यानी 7 के डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिणाम प्राप्त होता है? तो यहाँ पर 8 के बी हो जाएगा, यानी कि 4 से 7 किलोमीटर प्रति आवर पर मीटर स्क्वायर। 9वां क्वेश्चन, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा जो है ये नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, यानी यहाँ यूरेनियम से नाभिकीय विखंडन द्वारा बिजली तैयार किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है, यानी यहाँ पर 9 के सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा का जरूरत होता है, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका। 11, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए जो सौर कुकर होता है वो अवतल दर्पण उसमें लगा हुआ रहता है। वीडियो देखिए दोस्तों, थोड़ा लंबा बन जाएगा, लेकिन इसको पूरा क्वेश्चन को क्लियरफाई करके तब समझाते हुए चल रहे हैं। आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, पूरा वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। थोड़ा लंबा ही बनेगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने में अगर सीधे आंसर का ही चल जाता तो बहुत जल्दी ही बन जाता, लेकिन वैसा नहीं करना है। 12 नंबर सवाल, सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्तर माना जाता है जिसे कहा जाता है? तो 12 के आंसर यहाँ हो जाएगा ए, यानी कि सौर ऊष्मांक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन इधर करिए है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा प्राकृतिक में निम्नांकित को प्रभावित करती है? तो सौर ऊर्जा प्राकृतिक में किसको किसको इसमें प्रभावित करता है? तो सौर ऊर्जा जो है यहाँ पे डी, यानी इनमें से सभी को, तूफान को, पवन के, वर्षा तथा हिमपात, इस सब को प्रभावित करता है।
अगला क्वेश्चन, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो सौर कुकर में ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग होता है, यानी ये हो जाएगा। 15, वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहते हैं? तो यहाँ पर 15 के ए हो जाएगा, यानी नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, तो 16 के यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कोयला अनवीकरणीय स्रोत है। आइए, पवन, जल, सूर्य, सब हो गया नवीकरणीय स्रोत है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य के ऊर्जा किसका स्रोत है? तो सूर्य के ऊर्जा जो है यहाँ पर आपको नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा निकलता है। दो प्रकार का होता है, कि नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तो सूर्य में जो प्रोसेस होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा बाहर निकलता है। हालांकि यूरेनियम यानी कि विखंडन कहने का मतलब एक जो है टूट करके अलग अलग जैसे कि पदार्थ में विभाजित हो जाता है, उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं, एक नाभिक टूट करके। और वही अनेक नाभिक जुट करके एक जगह तैयार होता है ऊर्जा, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे जो विशाल स्रोत है वो सूर्य है, यानी सूर्य से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलता है हर एक जीव जंतु को। अगला, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर 19 के सी हो जाएगा, यानी नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम होता है, ये जैव से नहीं प्राप्त होता है, ये जो है यूरेनियम से नाभिकीय विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर, उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो है ये नहीं है, काफ़ी जिसमें धुआं हो उत्तम ऊर्जा का स्रोत नहीं है, डी हो जाएगा। 21, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? तो जीवाश्मी ईंधन जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होगा, यानी ये हो जाएगा। 22 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में जो है यहाँ पर एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, यानी 22 के। अगला 23, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी आंसर हो जाएगा। अगला 24, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो ऊर्जा के सभी रूप में स्रोत जो है ये सोर्स माना जाता है सूर्य को, यानी सी आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो 25 को हो जाएगा यूरेनियम, यानी कि सी हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 इस चैप्टर से लेकर के। पहले ये चैप्टर नहीं पूछा जाता था एग्ज़ाम में, इसलिए इस पर फोकस नहीं कोई करता था, लेकिन अब पूछा जा रहा है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से आप लोग पढ़ के जाइएगा। थैंक यू।